सूरज अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छोटे से गांव सेमरिया डेरा पूर्वा में उत्साह और उमंग का माहौल था। गांव में शादी की शहनाइयाँ बज रही थी और हर तरफ खुशियों का रंग छाया हुआ था। इस खुशनुमा माहौल में दूर दराज के गांवों से मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। जयप्रकाश नगर के नई बस्ती दलजीत टोला से भी दो किशोर 16 वर्षीय प्रियांशु कुमार यादव और उसका 15 वर्षीय चचेरा भाई डब्लू यादव अपनी मौसी के घर से इस शादी में शरीफ होने आए थे। दोनों भाई मौसी के घर पहुंचकर बहुत खुश थे। गांव का शांत वातावरण और शादी की चहल पहल उन्हें खूब भा रही थी। दिन भर उन्होंने खूब मस्ती की, इधर उधर घूमे और शादी की रस्मों में हिस्सा लिया। शाम ढलने लगी और आसमान में नारंगी रंग घुलने लगा। दिन भर की भाग दौड़ के बाद दोनों भाइयों को थोड़ी थकान महसूस हुई। गांव के किनारे बहती गंगा नदी की शीतलता हवा इन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने सोचा क्यों न नदी में नहाकर तरोताज़ा हुआ जाए। प्रियांशु और डब्लू दोनों ही पानी के शौकीन थे। वे अक्सर अपने गांव के तालाब में नहाया करते थे। गंगा नदी को देखकर उनके मन में उत्साह भर गया। वे हंसते खेलते नदी के किनारे पहुंचे और बिना किसी बड़े की निगरानी के पानी में उतर गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों पिछले पानी में खेलते रहे, एक दूसरे का पानी उछालते रहे और खूब मस्ती करते रहे। लेकिन खेलते खेलते कब वे गहरे पानी की तरफ चले गए, उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। गंगा नदी अपने शांत सतह के नीचे तेज धाराएं छुपाए हुए थी। अचानक ही प्रियांशु का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह घबराकर हाथ पैर मारने लगा और डूबने लगा। डब्लू ने अपने भाई को मुसीबत में देखकर तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की। वह भी गहरे पानी में कूद गया, लेकिन तेज धारा के आगे उसकी भी एक न चली। दोनों भाई पानी में संघर्ष करते रहे और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गए। नदी के किनारे कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। उन्होंने लड़कों को डूबते हुए देखा तो तुरंत शोर मचाया। उनकी चीख पुकार सुनकर शादी वाले घर से और आसपास के लोग दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे। वहां का खुशनुमा माहौल पल भर में मातम में बदल गया। हर तरफ चीख पुकार और रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही बैरिया के पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी मोहम्मद फ़हीम कुरैशी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत स्थानीय गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों की टीम ने तुरंत नदी में उतरकर लापता किशोरों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन गंगा नदी की तेज धारा और गहराई तलाशी अभियान में बाधा बन रही थी। घंटों तक गोताखोर पानी में किशोरों को ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, लेकिन किशोरों का पता नहीं चल सका। गांव में और मौसी के घर में कोहराम मच गया। प्रियांशु और डब्लू के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य खबर सुनकर बदहवास हो गए। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। अगले दिन भी तलाशी अभियान जारी रहा। पुलिस और गोताखोरों की टीमें लगातार नदी में किशोरों की तलाश करती रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। नदी का पानी शांत था, लेकिन उसके गर्भ में दो मासूम जिंदगियां समाई हुई थी। यह घटना एक बार फिर गांव में नदी और तालाबों में डूबने वाले बच्चों के खतरों को उजागर करती है। अक्सर बच्चे खेलते खेलते या बिना किसी वयस्क की निगरानी के पानी में चले जाते हैं और गहराई का अंदाज़ा न होने के कारण हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हादसों से बचने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को पानी के पास अकेले न जाने दिया जाए और उन्हें तैरना सिखाया जाए।
साथ ही नदी और तालाबों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगानी चाहिए ताकि लोग खतरे से अवगत रहें। बलिया में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक हंसते खेलते परिवार के 2 चिराग बुझा दिए। प्रियांशु और डब्लू की यादें हमेशा उनके परिवार और गांव वालों के दिलों में रहेगी। यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है कि पानी के प्रति हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए।